देखिए दीप, आपको याद होगा कि इंटरिम डिविडेंड का जब बीएसई पर नोटिस आया तब हम अकेले थे और हमने बहुत प्रोमिनेंटली इसे फ्लैश किया, और तब भी मैं भी यही बात कर रहा था कि बड़ा डिविडेंड आने की संभावना है इंटरिम डिविडेंड का जो नोटिस आया। नहीं तो आमतौर पर इंटरिम डिविडेंड के 50 नोटिस आते हैं, हम कभी इस तरह से उसको हाईलाइट नहीं करते। मुझे अच्छे से याद है तब स्टॉक का भाव शायद मुश्किल से 246-47 रुपए के आसपास चलता होगा। उसके बाद सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया 15 से 20 रुपए का जो डिविडेंड अंबुजा सीमेंट ने दिया, ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात है कि 5% से ज्यादा का डिविडेंड अगर आता है पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस अंबुजा की 253 है, 5% होता है 12.5-13 रुपए, 70 रुपए का डिविडेंड है। इसका मतलब है कि उसमें एफएनओ में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जिनकी पोजीशन एफएनओ में है उन्हें भी डिविडेंड का फायदा मिलेगा। तो जो लोग डिविडेंड के लिए खरीदना चाहते हैं वो अब भी खरीद सकते हैं। मेरा ये समझना, आज ऑलरेडी स्टॉक बड़े गैप के साथ खुलेगा, 4-5% मजबूत खुलना चाहिए और अच्छे नतीजे भी हैं तो टिकना भी चाहिए। अब ये हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ जाए तो आ जाए, लेकिन अंबुजा सीमेंट ने बड़ा डिविडेंड देकर और अच्छे नतीजे देकर अपने लिए एक बेस बना लिया है, तो ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक हो जाएगा, यहां पर मजबूती रहेगी। अब रहा सवाल वेदांता का। वेदांता पे मैं उम्मीद करता हूं 15 से 20 रुपए तो मिनिमम डिविडेंड आना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए। और उसकी वजह यह कि वैसे अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो डिविडेंड कहीं ज्यादा बनता है, लेकिन इस वक्त वेदांता कितना देना चाहती है और उसके बाद कितना हाथ में रखना चाहती है यह कहना मुश्किल है। तो मैं सेफर साइड पर एग्रेसिव होकर मैं 30-35 रुपए भी कह दूं बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सेफर साइड पर चलना चाहता हूं। और सेफर साइड पर मुझे लगता है 15 से 20 रुपए के आसपास के डिविडेंड की उम्मीद आप वेदांता से भी कल कर सकते हैं, और उस लिहाज से मंडे के सेशन में वेदांता भी एक्शन दिखाएगा। तो ये दोनों स्टॉक डिविडेंड के लिहाज से, और अब ये जो डिविडेंड वाला सीजन चल रहा है इसमें आपको मौके ढूंढने हैं। दीप, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिस्क फ्री ट्रेड है और पोजिशनल ट्रेड है। एक तो ये कि आपको मिनट टू मिनट देखने की जरूरत नहीं इन ट्रेड्स में, दूसरा ये कि आपके लिए नीचे की रिस्क लगभग कम हो जाती है। अब वेदांता जितना भी डिविडेंड है, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक है क्या भाव पे स्टॉक है, मुश्किल से 105-106 रुपए पे, 104 रुपए पे। यहां खोने को क्या है, डीलिस्टिंग ऑफर फेल होने के बाद भी 95 के नीचे कोई हार्डली ट्रेड किया है, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है 110-12 है तो आराम से हो ही जाएगा, उसके बाद कितना डिविडेंड आता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये दो बहुत बेहतरीन ट्रेड है। अंबुजा निकल चुका है, वेदांता अब भी एक अच्छा ट्रेड है। जी दीप।